नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैरिस्टर अवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील और बैरिस्टर अवैसी पर हुए हमले के ताल्लुक से आज पार्लियामेंट में पेश की रिपोर्ट। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी का ऑटो ड्राइवर्स के साथ इजलास, मंशियात की मुंतकिली न करने की अपील। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को दाखिले की दी गई इजाज़त, मगर इन्हें अलग क्लास रूम में बिठाने का किया गया फैसला। त्रिपुरा में 2 बीजेपी अरकान असेंबली ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। मुल्क में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी, 24 घंटों के दौरान 83,876 नए मामले हुए दर्ज और 895 अमवात। सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी के ट्वीट मामले में अपने हुक्म की तकमील न करने पर त्रिपुरा हुकूमत को लगाई फटकार। कहा, हुकूमत अदालत का हुक्म ना माने तो हुकूमत के आला अफसरान को अदालत में पेश होने की दी जाएगी हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रुकन पार्लियामेंट व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील करते हुए राज्यसभा में कहा कि इन पर होने वाले जानलेवा हमले की तहकीकात चल रही है। ऐवान वाला में अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी पर उत्तर प्रदेश के ज़िले हापुड़ में टोल प्लाजा के पास जानलेवा हमला किया गया। कहा, इस सिलसिले में मुकामी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मालूमात तलब की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा, बैरिस्टर अवैसी पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के पास से गैर कानूनी पिस्तौल बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा, इनसे मज़ीद पूछताछ जारी है। अमित शाह ने कहा, बैरिस्टर अवैसी को दिल्ली में ब्लड प्रूफ कार और Z+ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी गई है। बयान के बाद अमित शाह ने कहा, इन्हें ज़बानी तौर पर मालूम हुआ है कि बैरिस्टर अवैसी ने सिक्योरिटी से इनकार कर दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, असदुद्दीन अवैसी को सिक्योरिटी लेनी चाहिए और सबके खदशात को दूर करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद उप सभापति जी। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है।
कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। रियासती वजीर तालीम पी सबिता इंद्र रेड्डी ने आज तुक्कुगुड़ा म्यूनसिपल में एक लड़के को सब्जी बेचते हुए देखा और इससे बातचीत की। इस मौके पर सबिता इंद्र रेड्डी ने लड़के से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, जिस पर लड़का डरते हुए कहा कि इसके पैर में दर्द है। जिसके बाद वजीर तालीम ने इसके मसाइल जानने की कोशिश की और मौजे के सरपंच को फ़ोन करके इस बच्चे को पढ़ाने की इन्हें जिम्मेदारी दी। वजीर तालीम तुक्कुगुड़ा म्यूनसिपल में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से बातचीत कर रही थी जब उन्होंने इस लड़के को देखा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और वजीर तालीम की सताइश की जा रही है। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने बच्चों से अपील की कि वो तालीम की कदर जाने, जो कि इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ज़रिया है। మోడల్ స్కూలా మరి ఎందుకు డాక్టర్ దగ్గర పోదామా మరి కాళ్ళ పిండి ఎవరిని ఎండి తండ సర్పంచ్ ఫోన్ చేయండి అయ్యా చదువుకున్నాక ఇట్లా రోడ్ మీద అమ్మాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా, మంచిగా ఉంటాయి. ఏడని స్కూలు మహేష్ మోడల్ స్కూలా, అంత మంచి స్కూల్లో కదరా నీకు. मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मामूली कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 83,876 नए मरीज सामने आए और इस दौरान इस वबा से 1,99,054 मरीजों ने शिफाया भी हासिल कर ली। ताहम इस दौरान इस वबा से 895 अफराद की अमवात हुई। वरंगल के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने आज मंशियात के ताल्लुक से सेंट्रल जोन के ऑटो ड्राइवरों के साथ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया और इन पर जोर दिया कि वो मंशियात के हमलो नकल को रोकने में पुलिस का ताउन करे। इस मौके पर पुलिस के आला अफसरान व ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। मुस्लिम लड़कियों को तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के कर्नाटक हुकूमत के ऐलान के बाद आज एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इन्हें अलग क्लासरूम में बिठाने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने पर फ़िरका परस्त अनासिर गुज़िश्ता चंद महीनों से सख्त एतराज़ात कर रहे हैं। चंद दिन से उडुपी और कोंडापुर में हिजाब के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा हो गई है। ताहम आज हिजाब पहनने वाली तालिबात को कोंडापुर के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। ताहम हिजाब पहने हुए मुस्लिम तालिबात को अलग क्लासरूम में बिठाया गया है। कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी ने यह फैसला किया है। बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ तालीमी इदारों में दाखिल होने से मना करने के बाद रियासत कर्नाटक और दीगर रियासतों समेत हैदराबाद में भी शदीद एहतजाज किया गया था। इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मसले के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने त्रिपुरा फिरका वाराना तशद्दुद केस में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ नोटिस करने के मुल्जिम सहाफ़ी समीउल्लाह शब्बीर खान को उबरी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद नोटिस भेजने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और अदालती अहकामात के एहतराम के साथ तामील करने की वार्निंग दी। बेंच ने कहा कि ताज़ीरी कार्रवाई पर इस अदालत की जानिब से उबरी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मुतालिका फ़रीक़ैन को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो वो इस रियासत के सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला और मुतालिका पुलिस अफसरान को अदालत में ज़ाती तौर पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर सकती है। अदालत ने UAPA समेत मुख्तलिफ मुजरिमाना दफ़ात के मुल्जिम दरख्वास्त गुजार खान को 10 जनवरी को राहत देते हुए इनके खिलाफ इस मामले में किसी तरह की ताज़ीरी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद त्रिपुरा पुलिस ने इसे ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 41A के तहत नोटिस जारी करते हुए मजाज अथॉरिटी के सामने 7 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजार ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बेंच के सामने रियासती हुकूमत के वकील ने अदालती हुक्म मौसूल ना होने का हवाला देते हुए आज की समाअत को अगले 2 हफ्तों तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इस दलील से नाराज़ बेंच ने कहा कि वो आज ही इस सिलसिले में अहकामात जारी कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने त्रिपुरा हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि वो अदालत के अहकामात का एहतराम के साथ तामील करे और मुतालिका फरीकों को हरासा करना बंद करे, वरना इसके आला ओहदेदारों को अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। बोधन के रेंजल मंडल के नीला गांव की बीजेपी की MPTC सपना ने आज TRS में शमूलियत इख्तियार की। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। सपना ने कहा कि वो TRS के तरक्याती कामों और आमिर शकील के तरक्याती कामों को देखकर TRS में शमूलियत इख्तियार की है। इस शमूलियती तकरीब के मौके पर बोधन टाउन TRS यूथ जनरल सेक्रेटरी सुफियान दानिश के अलावा TRS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। గౌరవ ఎంపీటీసీ గారు స్వప్న రామచంద్ర గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. వారికి ఆహ్వానం పలుకుతూ మళ్ళా నీలా గ్రామ సంక్షేమం కోసం, గ్రామ ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై మళ్ళా ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోనే సామాన్య ప్రజల అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనే ఒక నమ్మకంతోనే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. తప్పకుండా వారు ఎక్కడైతే ఎంపీటీసీ ఉన్నారో నీలా గ్రామానికి టోటల్గా పూర్తిగా అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మా మీద ఉంది. మళ్ళా ఇప్పుడు మేడం గారు జాయిన్ అయ్యి వారు మరింత బాధ్యతని మా మీద పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా రెడ్జల్ మండల్ నీలా గ్రామం ఏంటంటే ఈ పార్టీలో రావడానికి ముఖ్యంగా మన గ్రామాన్ని, మన మండలాన్ని ముందుగా డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి అన్నకు వినియోగించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా అన్నగారు మా నుంచి, మా నీలా గ్రామం నుంచి మా రెడ్జల్ మండల్కి తప్పకుండా న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ, జై షకీల్. भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने मिशन भगीरथा के डिप्टी इंजीनियर संतोष और मेगा कंपनी के नुमाइंदों के हमरा बल्दिया दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत दी कि मौसम गर्मा से कबल भैंसा की आवाम को आबी सरबराही के लिए घर घर नल के कनेक्शन के कामों को मुकम्मल करे और जल्द अज जल्द तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत की जाए। इस इजलास में माविन रुकन बल्दिया इम्तियाजुल हक एडवोकेट के अलावा दीगर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में असम्बली इंतखाब की तारीख इंतहाई करीब है। इससे कबल त्रिपुरा में बरसर इख्तिदार बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा है। पीर के रोज़ बीजेपी के 2 अरकान असम्बली सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहे ने असम्बली रुकनीत और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। खबर है कि दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीर की सुबह त्रिपुरा के साबिक वजीर सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने असम्बली स्पीकर से मुलाकात करके अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। इस्तीफ़ा के बाद बर्मन, राय और साहा दोनों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बीजेपी के रियासती सदर को भी भेज दिया है।
भैंसा तहसीलदार दफ्तर के सामने विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स ने अपने मसाइल की यकसुई और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए वादों की तकमील का मुतालबा करते हुए अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और भैंसा तहसीलदार विशंबर और डिप्टी तहसीलदार शेखर को इस ज़िमन में एक तहरीर याददाश्त पेश की। इस मौके पर विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स जिनमें शेख दादमिया और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। अलावा अजीब भैंसा डिवीज़न के बासर मंडल मुस्तकर में विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स के एहतजाजी धरने में कांग्रेस जिलाई सदर रामाराव पटेल की हिदायत पर कांग्रेस यूथ कायदीन जिनमें सतीश रेड्डी, साइनाथ और दीगर तायद करते हुए इजहार यगानियत किया और वज़ीर आला KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए VRA के मसाइल की जल्द अज जल्द यकसुई का मुतालबा किया। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా VRAలు ఈరోజు వారు సమ్మెకు దిగడం జరిగింది. మరి వారు సమ్మెకి ఎందుకు దిగుతున్నారంటే ముఖ్యంగా దీనికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వీరికి ఈరోజు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఈరోజు రెవెన్యూ చట్టం కానీ రెవెన్యూ నడుస్తున్నదంటే VRAలతోనే అది సాధ్యమైంది. ఇది ఒకటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గమనించాలి. వారికి సెప్టెంబర్ 29వ తారీఖు నాడు సాక్షాత్తు అసెంబ్లీ సాక్షిగా వారికి PR స్కేల్ పెంచి మరి అధిక జీతాలు ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించి ఈ రోజుకు 18 నెలలు గడుస్తున్నా కానీ ఇప్పటికీ వారికి ఒక్కటి కూడా మరి ప్రకటించిన దాఖలు లేవు. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैरिस्टर अवैसी से सिक्योरिटी लेने की अपील और बैरिस्टर अवैसी पर हुए हमले के ताल्लुक से आज पार्लियामेंट में पेश की रिपोर्ट। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी का ऑटो ड्राइवर्स के साथ इजलास, मंशियात की मुंतकिली ना करने की अपील। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को दाखिले की दी गई इजाज़त, मगर इन्हें अलग क्लास रूम में बिठाने का किया गया फैसला। त्रिपुरा में 2 बीजेपी अरकान असेंबली ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। मुल्क में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी, 24 घंटों के दौरान 83,876 नए मामले हुए दर्ज और 895 अमवात। सुप्रीम कोर्ट ने एक सहाफ़ी के ट्वीट मामले में अपने हुक्म की तकमील न करने पर त्रिपुरा हुकूमत को लगाई फटकार, कहा हुकूमत अदालत का हुक्म ना माने तो हुकूमत के आला अफसरान को अदालत में पेश होने की दी जाएगी हिदायत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। इमारतों की निगहदाश्त, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए मोतबर नाम MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हर तरह के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए रब्त करें। जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में हर वक्त दस्तयाब MAM बिल्डिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, शाहिद हाइट्स, वासुदेव नगर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, रंगारेड्डी। हेल्प डेस्क 7799077962, 8297270592। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ज़ायरीन उम्रा के लिए खुशखबरी। उम्रा के आगाज़ के साथ ही 19 जनवरी को रवाना हुए ग्रुप की कामयाबी के बाद उम्रा रवानगी का सिलसिला अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जारी है।
फरवरी और मार्च के उम्रा ग्रुप्स की बुकिंग के लिए अलहिंद ग्लोबल सर्विसेज से राब्ता करें। हर बुकिंग पर पाएँ शानदार इनामात और पाएँ 1000 रुपये ता 2000 रुपये कैशबैक। अभी राब्ता करें अलहिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। हमारी ब्रांच सकीना कॉम्प्लेक्स, मेहदीपट्टनम पर भी राब्ता किया जा सकता है।